जगज्येष्ठं श्रेष्ठं सुरपति कनिष्ठं क्रतुपतिं बलिष्ठं भूयिष्ठं त्रिभुवन वरिष्ठं बरबहं स्वनिष्ठं धर्मिष्ठं गुरुवर गनिष्ठं गुरुवरं सदा तं गोविंदं परम सुख कंदं भजत रे। घुरघटा मेघानाद घटा घटा घट घटा 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 घुरघटा मंडू कष्ट बको बको बक बक वो बाको बको बू बको मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुरघटा मंडू कष्ट बको बको बक बको बाको बको बू बको। अब विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप बनिता वाचस्पति पातुन कतरथेशकिं कोदंतर टंकार वैरे रे कोकिल कोमलई कलरवै किं त्वं पृथा बलगते मुखदेशनिक धपि दग्धं मुग्ध मधुरै लोलै कटाक्षे जलं चेतश्चुम्बित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतं वर्तते। तिष्ठा से पांडित्यम निर्विघ्न बाल्येन तिष्ठा से। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो पांडित्य को छोड़ दो और बालवत छोटे बच्चे की तरह भोले बन जाओ, सब ज्ञान फेंक दो। जितना गुरु बता रहे बस उतने ज्ञान अंतःकरण में स्थिर रखो, स्थिर सदा विद्यमान रहे। सदा विद्यमान कैसे रहेगा? बार बार चिंतन करने से। जैसे संसार में किसी से प्यार होता है या दुश्मनी होती है तो उसका बार बार चिंतन करते हो, ऐसे ही गुरु के उपदेश का आवृत्ति रसकृत उपदेशा बार बार चिंतन करो, मनन करो। श्रवण करो फिर मनन करो, तब निधिध्यासन होगा, डिसीजन होगा, दृढ़ होगा वो ज्ञान, तब सदा रहेगा। नहीं तो सुना उस समय है, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, भूल गया। तत्व विस्मरणात् भेकीवत। एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया तो वहां एक यक्ष कन्या उसको दिखाई पड़ी। यक्ष कन्या में मोहित हो गया। यक्ष कन्या ने कहा, भाई देखो हमसे तुम ब्याह हुआ मत करो, हम बहुत खतरनाक है। राजा ने पूछा, क्या खतरा है तुम्हारे अंदर? भाई उनका ऐसा है कि मुझसे जो प्यार करेगा, जो मेरा पति बनेगा, वो अगर उसने अपनी परछाई देख ली कहीं शीशे वगैरह में तो वो मेढकी बन जाएगा। तो तुम ठहरे राजा, तुम्हारे यहाँ तमाम शीशे लगे होंगे महल में, कहां तक बचोगे? उन्होंने कहा नहीं, हमने इस वादे को पूरा कर लिया। ऑर्डर कर दिया कि सब शीशे निकाल दिए जाए। सब शीशे निकाल दिए, रहने लगा। 2-4 दिन बाद शिकार खेलने की इच्छा हुई, रानी को लेकर के शिकार खेलने गया, हाथी पर बैठकर। किसी शिकार के पीछे भागता गया, वो शिकार को मिला नहीं, बहुत प्यास लगी। तो एक सरोवर बगल में था, प्यासा परेशान, तालाब में पानी पीने गया।
जो पानी में झांका अपनी परछाई मिटकी हो गई, यानी भूल गया, तत्व ज्ञान भूल गया। बस ऐसे ही सब मनुष्यों का हाल, कितने बड़ा विद्वान हो, कितने बड़ा साधक हो, तत्व ज्ञान भूला कि वो पशु बना, राक्षस बना तुरंत। एक ग्रंथ लिखा भक्त रसामृत सिंधु। तो भक्त रसामृत सिंधु लिखने जा रहे थे, लिख रहे थे, शुरुआत की। तो मंगलाचरण का श्लोक एक भट्ट विद्वान आए थे वृंदावन में, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यह श्लोक गलत लिखा है। तो रूप गोस्वामी के शिष्य और भतीजे भी, जीव गोस्वामी बहुत बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने सुना कि भट्ट ऐसा कह रहे हैं हमारे गुरु जी के लिए, गलत लिखा। जमुना नहाने गए जब दोनों, तो वहां शास्त्रार्थ हो गया जीव गोस्वामी और भट्ट का, और भट्ट को परास्त कर दिया जीव गोस्वामी। और वहां से लौट कर आए और रूप गोस्वामी से कहा कि ऐसे ऐसे भट्ट ने किया, तो हमने शास्त्रार्थ करके उनको परास्त कर दिया। तो रूप गोस्वामी ने कहा गेट आउट, वृंदावन छोड़ के भाग जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। तुमने शास्त्रार्थ क्यों किया? मुझे गुस्सा आया गुरु जी। गुस्सा? तब तुमसे हमने कहा है क्रोध करो, क्रोध के ऊपर क्रोध करो मैंने कहा है, और तुमने भट्ट के ऊपर क्रोध किया, एक ब्राह्मण का अपमान किया। वो शास्त्रार्थ में हारा होगा तो कितना दुख हुआ होगा, तुम्हें क्या मिला? तुमको अहंकार हुआ होगा। तुमने गुरु वाक्य को भुला दिया, इसलिए चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी आंख के सामने मेरे खड़े रहना। कई महीने ब्रज के बाहर पड़े रोते रहे जीव गोस्वामी, चारों वेदों के विद्वान। तब सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने रूप गोस्वामी को समझाया, अरे बच्चा है, गलती हो गई, तब साधना करते करते ही तो परिपक्व होगा। वृंदावन से निकाल दोगे तो कौन सी उसमें योग्यता आ जाएगी और नष्ट हो जाएगा वो। फिर बुला लिया। उन्होंने भागवत का भाष्य लिखा है जीव गोस्वामी ने, सच संदर्भ और भाई प्राप्त। महापुरुष भी हुए, विद्वान महापुरुष बहुत कम हुए हैं हमारे देश में। ज्यादातर वे पढ़े लिखे हुए, हम पढ़े लिखे लोग हुए, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, सब ये साधारण पढ़े लिखे लोग। और ये जगत गुरु लोग जो हैं, बड़े बड़े आचार्य, ये शास्त्रों वेदों को दोनों विद्वान भी थे और भक्त भी। प्रकट होकर के बता दिया है उसको, जैसे तुम और लाख ऐसे समझ। वो कृष्णावतार में ये कृष्ण की आराध्य बनकर अवतार लिया था उन्होंने, इसलिए राधा तत्व सर्वत्र अपेक्षित है। लेकिन जहाँ राम की उपासना की बात आएगी, वहां सीता साथ में रहेंगी, केवल राम की उपासना नहीं हो सकती। या तो राम में सीता का अध्याहार करके केवल राम की उपासना करें, लेकिन सीता का परित्याग करके राम की उपासना करना वैसा ही गलत है जैसे राधा का परित्याग करके श्री कृष्ण की उपासना करना। और राम के जन्म के ऊपर प्रवचन जब होगा तो वहां सीता के जन्म का प्रश्न है नहीं, रामनवमी का प्रश्न है।
इसी प्रकार जब जन्माष्टमी का लेक्चर सुनोगी तो श्री कृष्ण तत्व पर ही उसका पूरा ध्यान रहेगा। जब राधाष्टमी का सुनोगे तब राधा तत्व पर बात आएगी। रामावतार सबको एक युग का दे दिया उधार। द्वापर में तुम लोग आना, दंडकारण्य के परमहंस थे तमाम, और भी थे, जनकपुर की स्त्रियां थी, मिथिला की थी, अयोध्या की थी, सबको एक युग का उधार। द्वापर में सब लोग आना। बाल लीला, राम की बाल लीला माधुर कृष्णावतार की तरह रामावतार की भी रास लीला और होली लीला और सब चीजें इसी प्रकार से बना बना कर नकल करके उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि राम ही श्री कृष्ण बने। तो समझते हैं हमारे राम में कमी क्यों रहा है। जो बात श्री कृष्ण में थी वो सब हम लाएंगे राम में। मर्यादा कुछ नहीं होती। उन्होंने तमाम गुरु बना डाले, लगता है बाद में फूल लगते हैं। ये महापुरुष लोग साधना की एक्टिंग भी कर देते हैं, लेकिन जो अवतारी महापुरुष होते हैं वो पहले के जो लोग के हैं उनको क्या करना है, गुरु बना। दो गोष्ठी पूर्ण को बनाया, यामुनाचार्य को बनाया, और गुरु बनाने के बाद गुरु ने जो मंत्र दिया उसको ऊंचाई पर खड़े होके कहीं पेड़ पर कहीं टीले पर जोर जोर से बोलते थे, सब लोग सुनो गुरु मंत्र। गुरु जी ने कहा हमने तो उसको कहा था किसी को बताना नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी ये तो भगवान का नाम है, सबको बताना चाहिए, न किसी को न बताना कैसे। और इतने बड़े महापुरुष हुए, जगत गुरु हुए। महापुरुषों के बारे में कोई कायदा कानून नहीं है, वो सब नियम का पालन करें ऐसा भी हो सकता है, एक भी नियम का न पालन करें ऐसा भी हो सकता है। स्वैरम चरन्ति मुनियो पिननः यमाना, तो स्वेच्छाचारी होते हैं। इसलिए कुछ महापुरुष तो बिल्कुल संसारियों के तरह रहे, गोपियां वगैरह, कल्पना नहीं कर सकता कोई ये महात्मा भी है। और कुछ महापुरुष निश्चर रहे, कुछ महापुरुष विरक्त रहे, कुछ सन्यासी रहे, सब प्रकार के महापुरुष प्राप्त कर गया। जिसने भगवत प्राप्ति कर ली उसके लिए शास्त्र वेद का नियम कंपलसरी नहीं है, चाहे माने चाहे न माने, उसको न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, उसको कर्म का फल मिलेगा नहीं कुछ। जैसी भगवान की इच्छा जिस महापुरुष के लिए होती है वैसे वो करता है, उसको अपने कोई इंटरेस्ट नहीं क्या करे। भगवान ने कहा ऐसा करो, ठीक है ऐसा करो, अब ऐसा बंद कर दो, लो बंद कर दो। उस प्रेम की प्रशंसा नहीं होती। महापुरुष हो गया, भगवत प्राप्ति है, गोलोक जाएगा, सब ठीक है, लेकिन अगर गोपियों के सामने द्रौपदी का कोई नाम लेगा तो मुंह बिचकाएगा। अरे कहाँ तुम लगा रहे हो ऐसा, कहाँ गोपियां, कहाँ द्रौपदी। नंगा शरीर पैदा हुआ, नंगा फिर जलेगा, और नंगी हो जाने से क्या बिगड़ जाता जो भगवान को बुलाया इसके पीछे गंदे शरीर के लिए। प्राण निकल जाए तो भी नहीं बुलाओ भगवान को, उसके लिए, शरीर के लिए भगवान को बुलाओ। तो भोले भाले लोग जो फिलॉसफी नहीं जानते, प्रेम की गहराई नहीं समझते, वही कहते हैं द्रौपदी की लाज राखी जय हो भगवान। दोनों जंगल में जा रहे थे, प्यास लगी तो आश्रम में गए, तो एक महात्मा के यहाँ पहुंचे तो महात्मा हाथ में तलवार लिए था और भगवान का स्मरण कर रहा था, जप कर रहा था। बड़ी देर में आंख खोला महात्मा जी ने, तो अर्जुन ने कहा महाराज मुझे पानी पीना है इसलिए मैं आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मेरा परिचय मत देना, और श्री कृष्ण की भक्ति करता था। उन्होंने कहा महाराज आप तलवार क्यों लिए रहते हैं, आप महात्मा हैं,
आपको क्या डर है? भगवान तो योग क्षेम भान करते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये सब न पूछो, है हमारी प्राइवेट बातें। बहुत आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये तलवार मैंने जो रख रखी है ये मेरे कुछ दुश्मन हैं उनके लिए रख रखी है, अगर वो मिल जाए तो मैं सर काट दूं। उन्होंने कहा कि महाराज कौन है दुश्मन? कहने तो अर्जुन है। हमारे प्राण बल्लभ से रथ हकवा रहा था तो आया उसने घोड़ों से एक मरहम पट्टी करवाया, सारा काम सही इसका करें भगवान। एक द्रौपदी है, तो चुड़ैल ने भगवान खाना खा रहे थे द्वारिका में, खाने में मुसीबत कर दिया उसने शरीर के पीछे। तो अर्जुन ने कहा अरे राम राम राम, यहाँ तो पानी पीना भी मुश्किल है। पानी वानी पिला दिया, चले आए, अपनी जान बचा। न हो तब तक के लिए ये सब विचारणीय विषय हैं, जितने भी कर्मकांड हैं देवताओं के। और जब उसको मालूम हो गया कि भगवान ही समस्त देवताओं के गवर्नर हैं और वही सुप्रीम पावर है और उन्हीं की शरणागति से काम बनेगा, जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर किसी देवी देवता का चक्कर नहीं अपनाना है, और न कोई देवी देवता कुछ बिगाड़ सकते हैं। उससे तो खुश होते हैं सब देवी देवता की, जिसमें तो वहां चला गया जहां हम नहीं जा सके। स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चैथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारण मच्युतेज्या। वेदव्यास ने कहा कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी छोड़ दो तो उसके शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सब जगह जल पहुंच जाएगा। अलग अलग पत्ते में जल डालने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार खाना खा लो और अपनी तृप्ति के लिए उसका रस रक्त मांस मेदा हड्डी मज्जा शुक्र सब बनता जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो। उसी प्रकार केवल भगवान की उपासना कर देने से ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितान जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड की उसने भक्ति कर ली, जिसने भगवान की भक्ति कर ली। जिसको पारस मिल गया उसके अंदर में है सब सोना चांदी हीरा मोती साथ चाहे जितना खरीदे हो। उसको अलग अलग नहीं मांगना है भीख। और जिसने भगवान को छोड़ दिया तो बिंध नहीं धन पाइये सागर जुरे न नीर परे उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर। विंध्याचल पहाड़ में खाना बनाने की लकड़ी न मिले, सारे समुद्र में पानी सूख जाए पानी न मिले उसको, और कुबेर के घर में भी उपवास पड़े, खाता हो, खाने के लाले पड़ जाए, अगर भगवान को छोड़ दे तो तत्व ज्ञान के पहले ये सब बातें होती हैं, विचार करते हैं लोग, करना चाहिए। उसको करें, ABCD कुछ करें, बच्चे को माँ बाप उसका तो ध्यान रखना चाहिए कि अनन्यता रहे, अनन्यता पर ध्यान देना चाहिए। अपना इष्ट एक, अपना गुरु एक और अपना मार्ग एक साधना का, उसमें अनन्य रहना चाहिए। भले ही लाख कोई बात करे, हमें किसी महात्मा का लेक्चर नहीं सुनना। वो महात्मा है मान लिया, लेकिन हमारे मार्ग का नहीं है, वहां जाकर हमारा श्री कृष्ण प्रेम नहीं बढ़ता। तो महात्मा को नमस्कार है, लेकिन उसका हमें लेक्चर सत्संग नहीं करना है, वो बुक नहीं पढ़ना है जिससे हमारा भगवत प्रेम न बढ़े। वो भले ही शंकराचार्य ने लिखा हो, चाहे वल्लभाचार्य ने किसी ने लिखा हो, दुर्भावना न हो, लेकिन उससे अलग हो जाए। अरे भाई देखो, किसी का बेटा सीरियस बीमार हो
वो डॉक्टर के पास जाता है, रास्ते में ताऊ चाचा काका तमाम मिले, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे ठहरो, अभी ठहरना नहीं है, सबको ऐसे हाथ जोड़ करता चला जा रहा है। लड़का सीरियस है, भी डॉक्टर को बुलाना जरूरी है कि इनसे गप्पे करें। और दूसरे दिन जब निकला तब खाली था, जो भी रास्ते में मिला उससे 10 मिनट गप कर रहा। तो हमारे पास समय नहीं इतना, जीवन का ठिकाना नहीं, कल का दिन मिले न मिले, इसलिए हमें अनन्यता पर ही ध्यान देना है। सदा अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मार्ग, इन तीनों पर ध्यान देना है। इसके अलावा न कुछ सुनना है, न जानना है, न पढ़ना है, न सोचना है। जल्दी जल्दी चलना है आगे। जितना सफर तय कर ले मनुष्य शरीर के रहते हुए, उतने हमारी कमाई है। अगर थोड़ा सफर बाकी रह जाएगा अगले जन्म में पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा समय तो खराब कर दिया। अब थोड़ा सा बचा है, इसमें जितना भी कमा ले। महापुरुषों की बनाई हुई बुक, महापुरुषों का प्रत्यक्ष मिलन, उनका सत्संग भी कुसंग माना गया। कुसंग है, अरे कुसंग कह रहे हो, महापुरुष का संग, हाँ हमारे लिए कुसंग है। हम यहाँ रोज अभ्यास कर रहे हैं, मोह तम कौन कुटिल खल कामी, और वो बाबा जी कहते हैं तुम ब्रह्म हो। हमारे लिए कुसंग, दूर से नमस्कार। शंकराचार्य को दूर से नमस्कार, वो महात्मा है, सिख है, लेकिन उनकी फिलॉसफी हमारे काम की नहीं। हम उस क्लास के नहीं है कि उनके क्लास में जाके बैठे। हम ABCD जानते नहीं, लाख में कैसे दाखिला ले ले। और फिर हम प्रेमानंद चाहते हैं, वो ब्रह्मानंद देंगे अगर प्रयत्न करके उनके विद्यार्थी बन भी जाए तो। इतना समय कहाँ, इतनी योग्यता कहाँ। और फिर सीधा सरल मार्ग छोड़ के हम टेढ़ा घुमा करके नाक पकड़े अपनी, ऐसा क्यों करें। और फिर शंकराचार्य भी लौट करके आए उसी भक्ति मार्ग में, ब्रह्म ज्ञान के बाद आए। एक गलत बात पढ़ने से, गलत बात सुनने से, गलत बात देखने से, गलत बात चिंतन करने से एकदम कु में आसक्त हो जाता है, कुसंग हो जाता है। इसको खाली रखा मन को तो गया, इसको लगाए रहो। एक पंडित जी ने एक भूत सिद्ध किया, वो दिन भर कहे काम बताओ, पंडित जी काम बता दें, जाओ ये काम कर जाओ। फिर आ जाए कहे काम बताओ, उनका सोना हराम कर दिया उसने। पंडित जी बड़े परेशान। उन्होंने कहा, एक महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा महाराज हमने भूत सिद्ध किया, वो तुम मेरे ऊपर लग गए। उन्होंने कहा एक बांस गाड़ दो और उससे कह दो जब तक काम न बतावे चढ़ो तो। मन इसको अगर भगवान और गुरु में न लगाया तो संसार में जाएगा। कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ जो कहे कि नहीं जी हम तो रोके रहेंगे। अरे तुम क्या रोके, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हार गए। ऑटोमेटिक चलती रहे, साइकिल चलती रहे तो बाएं घुमा दो, दाएं घुमा दो, कुछ भी कर लो। साइकिल को चलाना बंद कर दिया अगर तो गिर जाओ।